बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हारी सजन। क्या सोच रही हैं माय डियर वाइफ? आहत ने इसके करीब आकर सरगोशी की। शादी के बाद वो पहली बार ऑफिस गया था। चाहकर भी इसका दिल ऑफिस में नहीं लगा। कुछ भी घंटे बाद वो वापस आ गया था। इस आहत की आवाज़ पर वो चौंकी। सलमा बेगम अपनी दोस्त से मिलने गई हुई थी और नूर भी आहत के ऑफिस जाने पर उदास होकर बाहर लॉन में आकर बैठ गई। आप कब आए? नूर इसको देखकर मुस्कुरा दी। बस अभी। बस तुम कुछ सोच रही थी और मुझे लग रहा है कि यकीनन तुम मेरे बारे में ही सोच रही होगी। आहत बोलते हुए इसकी बराबर वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं आपके बारे में सोच रही होंगी? नूर ने अबू अचका कर पूछा। जाहिर सी बात है, मेरे अलावा तुम किसके बारे में सोचोगी? आहत होंठों मुस्कुराहट सजाए पर पुरअतमाद में अंदाज में बोला, जिस पर नूर हंस दी। अच्छा चलो बताओ ना, क्या सोच रही थी? आहत की सुई अभी भी अपने सवाल पर अटकी थी। मैं सोच रही थी कि वाकई ये सच है कि अगर लड़की अपने आप को हर बुराई से बचा कर रखे तो अल्लाह इसके अनाम में इसे अच्छा शोहर ज़रूर देता है। मैंने खुद को शादी से पहले हर नामहरम से बचा कर रखा और अल्लाह ने मुझे अनाम में आपको दिया। नूर की आंखों में आहत के लिए मोहब्बत की चमक वाज़िया नजर आ रही थी। कुछ देर खामोश रहने के बाद आहत ने इसका हाथ पकड़ा। मेरी जान, ये बात सिर्फ लड़की के लिए नहीं है बल्कि लड़के लड़कियों दोनों के लिए है। दोनों को ही खुद को हर बुराई से बचा कर रखना चाहिए ताकि अल्लाह इन्हें अनाम में कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा अता करे। हाँ, अगर किसी से अनजान में गुनाह से ज़द हो जाए तो माफ़ी की गुंजाइश है। रब से माफ़ी मांगे, वो ज़रूर माफ़ कर देगा। आहत इसकी आंखों में देखते हुए बोला। लेकिन आहत, अल्लाह माफ़ कर देता है, लेकिन इसके बंदे क्यों माफ़ नहीं कर देते? नूर क्या पूछना चाह रही थी इसे खुद समझ नहीं आ रही थी। इसके बंदे असल में ये भूल जाते हैं कि अल्लाह इनके इतने बड़े बड़े गुनाह माफ़ कर देता है, लेकिन जब इनके माफ़ करने का वक़्त आता है तब इन्हें अपना आप गुनाहों से पाक लगने लगता है, जैसे उन्होंने कभी कोई गुनाह किया ही ना हो। आहत ने अपनी बात मुकम्मल करते ही कुर्सी से टेक लगा ली। सही कह रहे हैं आप, नूर ने इसकी बात की तकीद की। या तुम्हें आज क्या हो गया है? शादी को अभी कुछ दिन ही गुजरे हैं और तुम इस कदर सीरियस बातें करने लगी हो। या कोई रोमांटिक बात भी पूछ लिया करो। आहत ने बात का रुख मोड़ा। मैं आपके लिए चाय बनाऊं? नूर चेयर से उठती हुई बोली। अरे नहीं, तुम मेरे पास बैठो, अभी से तुम किचन में जाना शुरू हो गई। आहत इसका हाथ पकड़कर वापस बैठाता हुआ बोला। नहीं, मैं तो किचन में अभी तक नहीं गई, पर सोचा आज आपके लिए अपने हाथों से चाय बनाऊं। हाय सदके, चलो वो भी बना देना, तुम्हारे खूबसूरत हाथों से चाय भी पी लेंगे। पहले मुझसे कोई मोहब्बत बड़ी बातें ही कर लो। उफ आहत, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? नूर मुंह बनाकर बोली। लो, अब तुमसे बात नहीं करूंगा तो क्या ऑफिस की लड़कियों से करूंगा? आहत भी इसे तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। आहत, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आज ही मैं बाबा से कहूँगी कि ऑफिस में जितनी भी लड़कियाँ मौजूद हैं इनकी जगह बड़ी उम्र की खवातीन रखें ताकि आपका बेटे को लाइन मारने का मौका ही ना मिले। अच्छा, और फिर मेरी मम्मा का क्या होगा? इनके तो ससुर इस दुनिया में नहीं हैं जिनको वो अपनी मियाँ की शिकायत लगाएंगी। आहत के पास हर सवाल का जवाब तैयार रहता था। आहत, आज आने दें मम्मा को, मैं इनको आपकी शिकायत लगाऊंगी, कहते हुए वहां से जाने लगी। यार सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। अच्छा मेरी बात तो सुनो। आहत भी इसके पीछे लपका। काफ़ी वक़्त गुजर चुका था लेकिन अरहम घर नहीं आया। मनाहल की अब जान पर बन रही थी, शायद वो इसकी वजह से ही घर नहीं आया। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। कई बार अरहम को फ़ोन करने की नीयत से वो कमरे से बाहर निकली, लेकिन फिर इस डर से वापस आ जाती कि अगर इसे फ़ोन करने के दौरान अरहम आ गया तो इसने इसे फ़ोन के नज़दीक देख लिया तो वो यकीनन फिर से नाराज़ होगा। दानिया साहब भी कुछ देर इसके साथ बातें करके वापस अपने रूम में चले गए थे। मनाहल ने सोचा कि वो इन्हें ही कहती कि अरहम को फ़ोन करके पूछे कि वो अभी तक घर क्यों नहीं आया। सोचते हुए रूम से बाहर आ गई और छोटे छोटे कदम उठाती दानिया साहब के रूम की तरफ बढ़ गई। अबू, मैं अंदर आ जाऊं? मनाहल ने कमरे के बाहर खड़े होकर पूछा। हाँ हाँ बेटा आ जाओ। दानिया साहब आंखें मोड़े लेटे हुए थे।
منہل کی آواز کانوں میں پڑتے ہی اٹھ بیٹھے۔ ابو وہ میں کہنے آئی تھی کہ آپ ایک بار ارحم کو فون کر لیجئے، وہ ابھی تک کر نہیں آئی، مجھے فکر ہو رہی ہے۔ منہل اس کے قریب کھڑی ہو کر پریشانی کے عالم میں بولی۔ میں نے اسے فون کیا تھا، پہلے تو رنگز گئی تھی، اس کے بعد اس نے اپنا فون آف کر لیا، ہو سکتا ہے میٹنگ میں ہو۔ آج کل پتہ ہے شہر کے حالات ایسے ہیں کہ ہر روز میٹنگز ہو رہی ہے، دانیہ صاحب نے تفصیل سے آگاہ کیا۔ ان کی بات پر منہل خاموش ہو گئی۔ اچھا جاؤ میرا فون لے کر آؤ، میں ٹی وی لاؤنج میں ہی رکھ آیا ہوں۔ سائڈ ٹیبل پر اپنا فون نہ پا کر انہوں نے منہل کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت پریشان ہے، اس لیے اس کی یقین دہانی کے لیے ارحم کو فون کرنے کا سوچا۔ منہل نے اس بات میں سر ہلایا اور کمرے سے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد فون لے کر آئی تو دانیہ صاحب کے ہاتھ میں دیا۔ پولیس اسٹیشن سے کال، اتنی کالز اللہ خیر کرے۔ دانیہ صاحب فون کی سکرین پر پولیس اسٹیشن سے آنے والی کالز دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے اور خود کلامی کرتے ہوئے بیل کال کی۔ 2 ہی رنگز کے بعد فون اٹھا لیا گیا اور وہاں سے ملنے والی خبر سے تو دانیہ صاحب کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا۔ میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی سے مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اوکے، اللہ حافظ۔